नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने अनंत आईएएस कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने कई बार ये सवाल पूछे हैं कि टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से कि सर बेस्ट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए यूपीएससी 2025 के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी ही नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बनाना बहुत जरूरी है। और आज के इस बिल्कुल छोटे से वीडियो में आपको हम बेस्ट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बताएंगे, जो कि बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, बिल्कुल नेचुरल तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आप लंबे समय तक सस्टेनेबल तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। यहां पर लंबे समय कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी एग्जाम हो, आपको 8 से 10 महीने तक मन लगा के साइंटिफिक तरीके से स्मार्टली वर्क करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके कहीं कोई सिलेक्शन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 4 रूल बताने वाले हैं, जो आपकी टाइम मैनेजमेंट को बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से और नेचुरल तरीके से आपके टाइम मैनेजमेंट को करने वाले हैं। पहला नियम जो है वो कहलाता है मीमो रूल, जो कहता है कि मिनिमम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट किस प्रकार से ली जाए। दूसरा आपका थोर रूल है। आप सभी ने थोर मूवी देखी होगी, जिस तरह से थोर का हथौड़ा दुश्मनों को हराने में कामयाब है, उसी तरीके से ये जो थोर रूल है ये आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। उसके बाद स्लीपिंग साइकिल और स्टडी साइकिल, ये हमारा तीसरा नियम हो गया। चलिए आपके इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो पहला जो रूल है हमारा, सबसे पहले हम बात करते हैं थोर रूल के बारे में, टाइम इन आवर्स रूल। कैसे जो हमारा जो समय है पढ़ाई का, सोने का और अदर एक्टिविटीज का, इसको घंटों में किस प्रकार से बांटा जाए। तो 11 घंटे देखिए हमने यहां पर लिखे हैं, ये आपकी स्टडी का समय रहेगा। यहां पर हम एक इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला एरो बनाते हैं कि आप 15% का टॉलरेंस लेकर आप इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। मतलब 11 जो घंटे हैं इसको आप मैक्सिमम 13 घंटे तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी भी हाल में आपको 13 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। और 9 घंटे की हमने स्लीप लिखी है। यहां पर हमने एक डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला एरो बनाया है कि आप 9 घंटे से लेकर मिनिमम 7 घंटे तक आप नींद ले सकते हैं। कहने का मतलब ये दोनों मिलाकर किसी भी हाल में 20 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अगर वो 13 मैक्सिमम पहुंच गए हैं तो ये 7 मिनिमम आ जाएंगे, कुल मिलाकर ये 20 घंटे रहेंगे। क्योंकि आपको 4 घंटे अदर एक्टिविटीज के लिए भी चाहिए, जिसमें आपका खाना भी हो गया और आपका नहाना और क्या कहते हैं अदर एक्टिविटीज, जिसमें एक्सरसाइज भी आ गई, दोस्तों से बात करना, मम्मी से पापा से बात करना, अगर आप बाहर रहकर तैयारी कर रहे हैं, वो सब शामिल है। तो ये इस प्रकार से आपको 24 घंटे को बांट लेना है। क्यों बांटना है, क्यों इस तरीके से तैयारी करनी है, क्यों दिन में ही तैयारी करनी है, क्यों रात में ही सोना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये देखिए आपकी सर्केडियन क्लॉक है, जो कि 12 बजे मिडनाइट से लेकर 12 बजे नून तक आप देख लीजिए। तो ये जो समय है यहां तक, ये वाला आपका मतलब सोने वाला समय है। ये रिस्टोरेटिव स्लीप हो गया, यहां पर डीप स्लीप हो गया, यहां आपका रैम स्लीप हो गया। और ये 6 बजे के बाद यहां पर आपको लिखा है कि जो मेलाटोनिन जो हार्मोन है ये रिलीज होना क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। और इस जगह जो है 12 बजे से कुछ समय पहले मेलाटोनिन जो रिलीज है ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो समय है ये सोने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। माइक्रोबायोलॉजी ये कहती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी पढ़ाई से मैक्सिमम आउटपुट लेनी है तो उसे दिन के समय में पढ़ना चाहिए। अपनी सर्केडियन रिदम को, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सही रखकर पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है, यहां पर लिखा हुआ है स्टार्ट योर डे विद गेटिंग सम सनलाइट। थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी सनलाइट लीजिए। और ये 6 बजे से लेके 12 बजे का जो समय होता है ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो आपकी अलर्टनेस का समय होता है। यहां पर आपको 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करनी जरूरी है। 4 घंटे की पढ़ाई आप यहां कर लीजिए। और 12 बजे के बाद यहां पर लिखा क्या है, बेस्ट कोऑर्डिनेशन होता है, फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम होता है। इस समय में आपको क्या करना है, कैफीन को लिमिट करना है। इस समय आपको चाय वगैरह बहुत ज्यादा नहीं पीनी है, कॉफी वगैरह बहुत ज्यादा नहीं पीनी है यहां पर। लेकिन आपको बेस्ट कोऑर्डिनेशन टाइम है तो आप यहां पर 3 से 4 घंटे की पढ़ाई आप यहां पर भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये आपके 6 बज जाते हैं। शाम को 6 बजे के ये जो बीच का टाइम है यहां पे आप 3 घंटे आप यहां निकाल सकते हैं। तो 3 से 4 घंटे की पढ़ाई ये हो गई, 3 से 4 घंटे की ये हो गई, और 2 से 3 घंटे की पढ़ाई ये आपकी हो गई। तो 8 3
मीनिंग 11+1, तो ये 11 से 12 घंटे की पढ़ाई आप ये इस समय में कर सकते हैं। और ये जो समय है, यहां के बाद आपका स्लीपिंग साइकिल चालू हो जाता है, सोने के समय आपको सोना है, क्योंकि अब WHO ने भी ये माना है कि रातों में जागना जो है वो कैंसरकारी है, कार्सिनोजेनिक है। बहुत सारे बच्चे जो सरकारी नौकरी में रहकर या कोई प्राइवेट जॉब में रहकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनकी मजबूरी बन जाती है कि उनको रात में पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप फुली फ्लेजेड तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी जो सर्केडियन रिदम है उसको बिगड़ने ना दें, इस तरह से तैयारी करें। तो ये आपका थोर रूल हो गया। उसके बाद बात करते हैं मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट की रूल की बात करते हैं। तो यहां पर हमने एक आपके लिए रूल बनाया है, ये है ज़ेपैक रूल। मैं आपको इसके बारे में दोबारा बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि ज़ेपैक रूल किस प्रकार से काम करता है। भले ही प्री की परीक्षा हो या मेंस की परीक्षा हो, ये ज़ेपैक रूल हमेशा काम करता है। प्री की परीक्षा में देख लीजिए, जी फॉर ज्योग्राफी, ई फॉर एनवायरमेंट, पी फॉर पॉलिटी, ई फॉर इकोनॉमिक्स, सी फॉर आपका करंट अफेयर। 15 क्वेश्चंस प्लस आपके ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आपके 15+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके पॉलिटी में भी 15+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स में भी आपको 14 to 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर में पिछले 7-8 सालों का ट्रेंड है कि 20 क्वेश्चन प्लस पूछे जाते हैं। तो ये आपका 80 मार्क्स का जो पेपर है इस ज़ेपैक में से आता है। तो आप बहुत सारे धुरंधर बच्चे ये भी होते हैं कि नहीं जी हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, लेकिन जो स्मार्ट बच्चे जो स्मार्ट तरीके से काम करना चाहते हैं, जो कम समय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हैं, वो ये ज़ेपैक रूल को ध्यान में रखें। ये 5 सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन बहुत अच्छी तरीके से कराते हैं। और अगर मान लीजिए कि बेहतर से बेहतर जो बच्चा होता है उसके भी जो है 15 में से 15 जो क्वेश्चन होते हैं सही नहीं होते, लेकिन फिर भी आप मान लीजिए कि आपको ज़ेपैक में से 80 क्वेश्चंस में से यहां पे अगर 45 क्वेश्चन आपको सही मिल जाते हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 50 क्वेश्चन सही करने के बाद तो आपकी जो जनरल की कट ऑफ है वो क्लियर होना शुरू हो जाती है, और अदर एक्टिविटीज और जो अदर कैटेगरीज हैं उनमें से कट ऑफ थोड़ी सी नीचे ही जाती है। उसके बाद जो हमारा स्टडी साइकिल और स्लीपिंग साइकिल का जो कोऑर्डिनेशन है, जो समय है घंटों में किस प्रकार से बांटना है, वो मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूं, आपकी सर्केडियन रिदम के हिसाब से बता दे रहा हूं। 10 PM से लेकर 7 PM के बीच में, सॉरी स्लीपिंग टाइम आपको 10 PM और 7 AM के बीच में, यहां पे 9 घंटे से लेके 7 घंटे मिनिमम तक आपको सोना ही है। और यहां पर ये जो समय है 7 बजे AM से लेके 10 बजे रात तक, ये 15 घंटे हैं। इनमें से आपको 11 से 13 घंटे की पढ़ाई करनी जरूरी है। तो 2 घंटे यहां बच जाएंगे और 2 घंटे यहां बच जाएंगे। ये जो 4 घंटे आपके बचते हैं ये आपको अदर एक्टिविटीज में यूज करना है। किसी भी हालत में आपका सोने का समय और पढ़ने का समय मिलाकर 20 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम स्लीप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हम YouTube पर देखते हैं ना कि पूरा जो YouTube है वो मोटिवेशनल वीडियो से भरा हुआ है कि नींद बिल्कुल छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप नींद छोड़ देंगे और कम से कम सोएंगे तो आपकी जो सर्केडियन रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो प्लीज इसे डिस्टर्ब ना कीजिए, एक सस्टेनेबल तरीके से स्वस्थ रहकर तैयारी कीजिए, ताकि सिलेक्शन भी हो और आपका स्वस्थ रहते हुए सिलेक्शन हो। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि जल्दी से जल्दी आप इसी तरीके से तैयारी करना शुरू कीजिए और ज़ेपैक नियम का ध्यान रखिए। मिनिमम जिनके पास कम समय है वो ज़ेपैक नियम को ध्यान में रख के सिलेक्शन ले सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपके लिए जो हर ओवर में किस प्रकार से रूटीन बनाना है, पूरे 24 घंटे का रूटीन लेकर आएंगे। और हम जो ये ज़ेपैक है, इस ज़ेपैक को भी आपको एलैबोरेटेड तरीके से वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए, और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को गौरव वैष्णव का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।